क्लर्कों का धरना आज तीसरे दिन पर चला गया है। आम आदमी पार्टी के जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं अनुराग ढांडा आज हमारे साथ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं समर्थन के लिए पहुंचे हैं। बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और जसपा की यहां पर सरकार है और लगातार नाखुश नज़र आ रहे हैं। और जो पे स्केल है 35,400 यानी मानदेय कम से कम 35,400, इससे कम में नहीं। अनुराग जी, लगातार प्रदर्शन आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा की राजनीति को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। क्या कहेंगे? आपने बात की प्रधान जी से और तीसरा दिन हो गया धरने को और लगातार चिलचिलाती गर्मी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर क्लर्क धरने पर हैं। लगातार कई जो वर्ग हैं वो धरने पर बैठे हैं। उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया है और क्या कहेंगे जनाब? देखिए, आश्वासन क्या, आज तो हम समर्थन करने के लिए आए थे क्योंकि जो इनकी मांग है वो जायज़ है बिल्कुल। उसमें कोई 1% भी इफ़ बट नहीं हो सकता। इनके पास लॉजिकल रीज़न है कि जिन अलग ग्रुप्स के साथ जैसे जेबीटी हैं या बाकी एलएनएम है शायद, जो उनके साथ जब शुरू हुआ पे ग्रेड मिलना तो ये उनके इक्विवेलेंट माने जाते थे। और फिर आगे चलते हुए अलग अलग जब पे ग्रेड अनाउंस हुए या जब पे कमीशन आए तो उनके ग्रेड बढ़ते चले गए और क्लर्क का ग्रेड बढ़ाया नहीं गया। जबकि आप देखिए, अगर सरकार चलती है तो क्लर्क के कंधों पे चलती है। हर विभाग में हर जगह पे जो सेकंड इन लाइन है, ऑफिसर्स के बाद अगर कोई भी पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहा है तो पेपर का वर्क तो सारा ये करके देते हैं, पोर्टल सारे ये चलाते हैं, सारी सरकार एक तरीके से बैकग्राउंड में यही लोग चला रहे हैं। और जिनका इतना महत्वपूर्ण रोल है, आप उनकी लगातार अनदेखी करें तो वो जायज़ नहीं है। मुझे लगता है बहुत समय इंतज़ार करने के बाद ये सारे लोग अब इकट्ठा हुए हैं, एकजुट हुए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। बहुत जायज़ मांग है। लगातार ये कह रहे थे, बड़ी शांतिपूर्वक उन्होंने अपनी मांगों को बड़ी सरकार के समक्ष रखा, लेकिन सरकार है कि बड़ी अनदेखी करती रही। इस तरह से रुसवाई का कारण क्या मानते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि वो हर वर्ग के साथ करती है सरकार। ये सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ ऐसा कर रही है सरकार। किसान परेशान, सड़क पे बैठे परेशान हुए, महिलाएं अपने लिए हक मांगने जाती, लाठियां मिलती हैं, कर्मचारी ओपीएस मांगने जाते हैं, लाठियां मिलती हैं, सरपंच अपना हक मांगने जाते हैं, लाठियां मिलती हैं। अब इतने शांतिपूर्ण तरीके से मैंने नहीं देखा इससे पहले कोई आंदोलन ऐसा हुआ हो। जितनी इनकी स्ट्रेंथ है पूरे हरियाणा में, उसके 90% लोग 90% से भी ज़्यादा लोग, मैं कहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन से अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। कोई इनिशिएटिव सरकार की तरफ से नहीं है, कोई पहल नहीं कि बात कर लीजिए, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, कोई आश्वासन हो किसी तरीके का। हर किसी को झकझोड़ के देखना चाहती है सरकार, हर किसी को परेशान कर रही है, हर वर्ग को। एक लॉजिकल बात, आप या तो लॉजिक से जवाब दो कि क्यों नहीं हो सकता, सरकार बताए कि क्यों नहीं हो सकता। मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि नहीं हो सकता। इनकी बहुत लॉजिकल डिमांड है, हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं इनकी मांग का। बैलेंस बनाने के लिए विपक्ष बहुत ज़रूरी होता है। हरियाणा में कहीं विपक्ष दिखता है ना? इन लोगों के पास कोई विपक्ष ने दमखम कोई बातें रखी कि जनाब आप लोगों के साथ जो सरकार ने किया वो गलत है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर मैं साफ तौर पर कहूँ, कांग्रेस पार्टी जो कि विपक्ष में है, बहुत ज़्यादा विधायक उनके पास है, इस तरह की मांगों को बड़े प्रबल तरीके से क्यों नहीं रख पा रही है अनुराग जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये मंच नहीं है पॉलिटिक्स करने का और किसी पार्टी पे कोई आरोप प्रत्यारोप करने का। ये इन लोगों का अपनी शांतिपूर्ण तरीके से धरना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई सत्ता पक्ष जब निरंकुश होता है, अहंकारी होता है, किसी की बात नहीं सुनता है, तो उसके लिए जितना सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है उतना ही विपक्ष भी जिम्मेदार होता है। 8 साल से अगर विपक्ष के लोग एसी कमरों में सो रहे हैं, कोई पब्लिक की बात उठाने को तैयार नहीं, सरकार को अंकुश लगाने को तैयार नहीं है, तो फिर सरकार का ऐसा व्यवहार होना ही है। कोई उनको रोकने वाला नहीं, कोई चैलेंज करने वाला नहीं, कोई चुनौती देने वाला नहीं, कोई लोगों की बात रखने वाला नहीं, तो सरकार अहंकारी हो गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी कोई अहंकारी हो जाता है तो आप तो आदिकाल से देख लीजिए, पुराने अपने ग्रंथों में कभी भी पढ़ लीजिए कि जब जब अहंकार का सिर बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है, भगवान अपने आप भेज देता है किसी न किसी को उसका नाश करने के लिए। तो हम तो यही सोचते हैं कि भगवान ने ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की लगा दी, हमारी लगा दी। हम संतुष्ट हैं इस चीज़ से। हम लोगों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे भी, इन पे अंकुश भी डालेंगे और ज़्यादा अहंकार हो गया होगा तो इनका नाश भी करेंगे। एक सवाल लास्ट ले लेते हैं कि 9 साल प्रधानमंत्री द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। लगातार हरियाणा में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं।
9 लोकसभाओं में रैली हुई है, बताया गया। ये लोग क्यों नहीं बताते हैं कि ये लोग परेशान भी हैं? इस तरह के मुद्दे उन लोगों को क्या दिखाई नहीं देते हैं? वो सिर्फ वाहवाही लूटने के काम आते हैं। ये लगातार ये कह रहे हैं कि साहब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये किए गए हैं, और आप डोर टू डोर जाके पन्ना प्रमुखों की मीटिंग हो रही है, लोकसभा की हो रही है, विधानसभा की हो रही है, लेकिन जो आम मुद्दे हैं यानी इन लोगों से जुड़े हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि क्लर्क एक ऐसा एक स्तंभ है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये चलाता है, पोर्टल की सरकार इसको बोलते हैं, पोर्टल को ये लोग चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर अब ये लगातार धरने अनिश्चितकालीन धरना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आम लोग परेशान होंगे, तो सरकार कहाँ है इस समय? देखिए, वो एक पुरानी कहानी है, राजा की जान तोते में होती थी, और इस सरकार में और इस राजा की जान जो है वो तोता पोर्टल है, और पोर्टल ये लोग चलाते हैं। तो तोते की जान जो है अब इनके हाथ में है, और इन लोगों ने जब ठान लिया इस चीज़ को कि भाई हम अपनी मांग को लेके बैठ गए हैं, तो एक तरीके से सरकार ठप हो गई। आप पिछले 3 दिन से देख लीजिए, कोई भी पोर्टल काम कर रहा हो ढंग से, कोई भी सरकार का कोई अंग, कोई डिपार्टमेंट चल पा रहा हो, नहीं चल पाएगा। बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति है। जैसी एक वक्त में कांग्रेस की मनमोहन सरकार में आ गई थी, वैसी स्थिति अब इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई फैसला होता नहीं, होता है तो उस पर काम नहीं होता, काम होता है तो वो सुचारू रूप से चल नहीं पाता, सुचारू रूप से चले तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। मतलब कोई भी परिणति की तरफ तो कोई बात पहुंच ही नहीं रही है, अंत की तरफ तो कोई बात पहुंच ही नहीं रही है। ये तमाम समस्याएं सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हैं कि मुख्यमंत्री जी जन संवाद करते हैं, तो उसमें ये समस्याएं आ जानी चाहिए थी ना। वहाँ इनमें से भी कोई भाई गया होगा पूछने के लिए, उसको पूछने नहीं दिया वहाँ पे सवाल। जो जायज़ सवाल है वो तो पूछने नहीं देते। अपने वर्कर्स को बिठा के उनसे अपनी वाहवाही करवा लेने से जनसंवाद थोड़ी होता है। आइए जनता के बीच में, मैं बुलाता हूँ सारे मुख्यमंत्री को भी और सारे मंत्रियों को भी, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं ये लोग, आप यहाँ आके जवाब दो ना इनके सामने। क्यों नहीं कर सकते? आप जवाब दीजिए इनके सामने, अगर आपके पास जवाब है तो। सरकार वो होती है जनता की सरकार, जो जनता के बीच में रहे, जनता के सवालों का सामना करे। अगर सही है तो सही कहे, अगर गलत है तो बताए तो सही। अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। मांग जायज़ ना हो तो बताएं। हमें तो नहीं लगती कि मांग बिल्कुल भी किसी तरीके से गलत है। जायज़ मांग को सरकार को सुनना चाहिए, अपने लोगों को सामने बिठा के बात करनी चाहिए। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री में किसी में कि जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री और उन्हीं की मांगें सुनने को तैयार है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधान जी, लगातार तीसरे दिन है मांगों को लेकर, अनुराग ढांडा यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा या कोई अन्य आप लोगों से बात करने पहुँचे हैं क्या? जी नहीं, कोई नहीं पूछा है। अच्छा, जो 35,000 जो 400, इससे पहले भी आप लोगों ने बताया था कि लगातार शांतिपूर्वक हम लोग ये मांगों को लेते रहे। अब अनिश्चितकालीन कहीं ना कहीं धरना होगा, हम लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे, उसको लेकर क्या क्या सोच रहे हैं? हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन, विधायक को, एमएलए, एमपी को, डीसी साहब को, सबको एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के हिसाब से एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हमने उनको ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा। वहाँ पे हमने करनाल में दे के आए, तो मैं नाम भूल गया उनका, भी आए थे, वहाँ पे ज्ञापन दे के आए। लेकिन सीएम साहब ने वहाँ में जो ज्ञापन देने के बाद में 4 तारीख तक का हमें टाइम दिया कि 4 तारीख तक आपको बुला लिया जाएगा और आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन वो 4 तारीख भी निकल गई, हमें ना कोई मैसेज मिला, ना कोई टेबल मीटिंग की गई। वहीं पे हमारे नेतृत्व ने ये फैसला लिया था कि भाई 4 तारीख तक अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम 5 तारीख से स्ट्राइक पे चले जाएंगे, कलम छोड़ हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। नहीं सुना तो ये अभी पूरे हरियाणा में 5 तारीख से कंटिन्यू कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं, कल का भी स्ट्राइक पे हैं। और सरकार जब तक नहीं मानेगी अनिश्चित काल के लिए ये यहाँ पे बैठे। 35,400 से कम नहीं? जी नहीं, 35,400। बिल्कुल, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा और साथ ही जो प्रधान है जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के समक्ष टेबल पर भी रखी, लेकिन लगातार उन लोगों की तरफ से अनदेखी की गई। हालांकि अनुराग ढांडा के द्वारा बताया गया कि सरकार जो है कि अहंकारी है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन जनता की जो आवाज़ है वो बिल्कुल सुनी नहीं जाती। जनता के बीच में आकर जनता के मुद्दे उठाएं, तब पता लगेगा कि आखिर में जन संवाद होता क्या है। शुक्रिया।